भाग्य भाग्य ओ भाग्य 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 ये देखो इस गाय को जो है 1 बजे ठीक है ये जो है नीचे ले आए ये चरक और हम इसको छुड़ा दिया है 3-4। पौड़ी जनपद की मनियारशु घाटी के थापला गांव और उसके आसपास के लोग आजकल बहुत ही दहशत भरा जीवन जी रहे हैं। एक जानवर जिसकी अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है, वो बाघ है, वो भालू है या कुछ और, यह पहचानना अभी तक एक पहेली बना हुआ है। वो जानवर बड़ी तेजी से आता है और मार डालता है किसी गाय को। 1 महीने के अंदर उस जानवर ने मार डाली है 12 गायें। आज थापला गांव और उसके अगल बगल के गांव की महिलाएं घास लेने जंगल नहीं जा पा रही हैं, न ही अपने मवेशियों को बाहर निकाल पा रही हैं। स्कूल के बच्चे स्कूल जाने में डर महसूस कर रहे हैं। गांव के लोग शाम ढलते ही अपने घरों के अंदर दुबकने को मजबूर हो रहे हैं। और जब ये पता चलता है वो जानवर गांव में आ गया है और किसी गाय की गौशाला को तोड़ने पे लगा है, फिर पूरा गांव एक साथ निकलता है लाठी डंडों के साथ उस जानवर को भगाने के लिए। आजकल का समय उस पूरे क्षेत्र को, उस घाटी के लिए बहुत ही कठिन समय है। उस क्षेत्र के ग्रामीण पत्रकार जगमोहन टांगी बताते हैं कि वह जानवर अभी तक वन विभाग की भी समझ में नहीं आया है कि जानवर है क्या। उसके हाथ बहुत बड़े बड़े हैं, उसके पांव बहुत बड़े हैं, उसकी रफ्तार बहुत ही तेज है, जो यहाँ पर जो क्षेत्र में जो जानवर होते हैं उनसे कहीं ज्यादा वो चतुर भी है। नमस्कार, जैसे कि मैं बीच में दिल्ली में था तो ये जो अज्ञात जानवर है मनियारशु पश्चिमी क्षेत्र में, हालांकि धारी गांव में एक पशुपालक के 10-12 बकरियों को निवाला बनाया था, उसकी भी पुष्टि नहीं कि वो गुलदार था या ये जो जानवर है अज्ञात ये था। लेकिन ये पश्चिम मनियारशु में ये उसके बाद निरंतर इसकी एक्टिविटी बनी हुई है और बड़कोट में, शिमला में, थापला में, अमटोला में, थनूल में कई पशुपालकों के गायों को अपना निवाला बना चुका है। और एकमात्र पहाड़ में जो है अब जनजीवन जो है आजीविका का एक साधन पशुधन ही है ग्रामीणों का, और लोग दहशत में है, भयभीत है। निरंतर हम लोग समाचार पत्र, सोशल मीडिया के इसके बारे में कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग के जो बीट अधिकारी है अधवानी रेंज वही गश्त लगा रहे, एक आध कैमरे भी लगे, एक संगोष्ठी भी ग्रामीणों के साथ में उपवन अधिकारी प्रभागीय उपवन अधिकारी ने की है। लेकिन ये सब अज्ञात जानवर की पुष्टि नहीं हुई कि आखिर है क्या चीज, और अभी तक पकड़ में नहीं आ रहा। और अभी तो खैर ये जानवर अभी कल की ही घटना है ताजी, 2 दिन तक आपने थापला में देखोगे कितना लोगों ने हमला किया, तब उसको भगाया। वो तो 5 बजे धमक रहा है, लेकिन कल शाम की घटना है, शाम के 8-9 बजे की। घंडियाल में एक पशुपालक है महेश, उसकी भी आजीविका केवल पशुधन से, कल उसकी गाय को भी इसने अपना निवाला बना दिया। तो अब तक ये 8-10 गायों को खा चुका है। और शासन प्रशासन भी जिस प्रकार से इसका संज्ञान लेना चाहिए था गंभीरता से नहीं ले रहा है। और मुझे अफसोस और इस बारे में कोई संकोच नहीं कहना कि जो हमारे जनप्रतिनिधि, जिन लोगों को हम अपना अमूल्य वोट देते हैं, चाहे वो प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, विधायक हो, सांसद हो, ये लोग क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं? ये लोग अपने पहले निकाय चुनाव में थे अपना व्यस्त, और अब दिल्ली के चुनाव में। लेकिन हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार घटनाएं सारे सोशल मीडिया में देख रहे हैं, तरह के इसमें अफवाहें चल रही, चर्चाएं चल रही है, लेकिन वास्तविक स्थिति पर कोई भी जनप्रतिनिधि आगे आकर अपना बयान तक नहीं दे रहा। बड़ा दुर्भाग्य। और ये आने वाले टाइम पर कोई मानव क्षति पहुंचाएगा तो बहुत बड़ा बिकाराल स्थिति हो जाएगी। और पहले लोग गाँव खाली हो गए, गिने चुने बुजुर्ग लोग गाँव में है, और यही स्थिति में तो लोग फिर वो भी नहीं रहेंगे। और जैसे कि थापला तो बहुत बड़ा गाँव है, उसके बाद जो भी लगातार थापला में 3-4, चलो थापला में तो बहुत सारे युवा है, महिलाएं, उन्होंने वो अलग करके सुबह, पर जहाँ पे 1-2 बुजुर्ग रह रहे हैं उनके साथ अगर इस प्रकार घटना होगी तो क्या हुई स्थिति होगी। तो मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है। लेकिन मेरा निवेदन रहेगा माननीय जिलाधिकारी साहब से कि भाई वो जरूर इसमें संज्ञान ले और तत्काल वन बीट अधिकारियों को गश्त लगाए, और एक अज्ञात जानवर है तो उसको मारने का छुड़ाव करने के लिए जो आदेश दे जाना चाहिए। लेकिन अभी तक विभाग बिल्कुल, शासन प्रशासन भी इस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान नहीं दे रहा। हमारी 28 तारीख को इस विषय में ग्राम सभा थरूल में एक बैठक भी हुई थी, जिसमें पौड़ी से उच्च अधिकारी लोग आ रखे थे, और उसमें हमने उनसे मांग की थी कि या तो यहाँ पे पिंजरा लगाया जाए, कैमरे यहाँ पे लगाए जाए, और वन विभाग की जो टीम है हमारे अधवानी रेंज की, वो रात भर गश्त कर रही है। और उसके अगले दिन हमारे यहाँ रोशन लाल जी जो पूर्व प्रधान है, वो उनकी छत की वो फटाल निकाल रहा था, और उनको किसी जानवर की आवाज हुआ, और वो उन्होंने शोर मचाया, वो जानवर भाग गया। फिर अगले दिन वो जानवर फिर शाम को 5 बजे गाँव के नीचे दिखाई दिया,
और दोबारा वो वहीं पे उस गौशाला के पटाल निकाल रहा था। फिर गांव वालों ने उसको देख लिया और शोर शराबा कर लिया। और अब सारी रात भर हम लोग जाग रहे हैं। मैं भी गांव वालों के साथ रात भर गश्त पे हूँ और वन विभाग की टीम भी आ रही है। लेकिन उच्च अधिकारी लोग जो हैं उनसे हमारी ये मांग है कि यहाँ पर कैमरे वगैरह लगाए जाएं या इस जानवर के लिए, ये जानवर क्या है इसके लिए उसकी व्यवस्था की जाए, पिंजरे की व्यवस्था की जाए। और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ दिनों के बाद एक शिष्टमंडल लेके हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे इस विषय में। वन विभाग को बहुत जल्द इस पर कार्य करना चाहिए, जिससे क्षेत्र में जो दहशत का माहौल है वो जल्द से जल्द खत्म हो। लोग अपने काम पर जो दहशत भरे माहौल में जा रहे हैं, कम से कम उससे वो जल्द से जल्द निकल सके। मैं हिमालय प्लस के लिए जगत किशोर बड़थवाल।